कई संडे पहले हमने बाइबल स्टडी की थी स्पिरिट सोल बॉडी। संडे पहले we heard about Bible study on spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर, हाँ, स्पिरिट सोल एंड बॉडी। इंसान के पास और एक चीज़ भी है, बाइबल कहती है। The Bible tells us that man has got something else. Spirit, soul and body, and the fourth thing is flesh. And the fourth thing is शरीर, flesh. Spirit, soul, flesh. आत्मा, प्राण और शरीर, but इच्छा, खुद की इच्छा, शारीरिक इच्छा, फ्लैश। तो उस बारे में मैं सोच रहा था। I was talking about the lusts of our flesh. हमने अभी कितने भाइयों को शेयर करते हुए सुना। अभी ब्रदर विजय ने शेयर किया, अगर हम किसी का पाप खोल देते हैं तो एक प्रेम से नहीं, उस आदमी के साथ प्रेम से नहीं रहना चाहते हैं। किसी का अगर पाप हम एक्सपोज करते हैं तो, And if we expose other people's sins, then we don't love them. वो हमारी शारीरिक इच्छा है जो कहती है वो एक्सपोज करो किसी का पाप। We like to expose other people's sins. It's the a lust part of of flesh. It's a flesh. That's the part of the flesh of fourth part of a being. So गैलेशियंस में देखते हैं हम एक वचन आज जैसे सुना, Galatians क्राइस्ट, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13। For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into opportunity for the flesh, but through love serve one another. स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। तो देखा, फोर्थ पार्ट अपना शारीरिक काम यहाँ बोला गया है। ये स्वतंत्र जो यीशु ने दिया है, हम अपने शारीरिक काम के लिए नहीं करें। इट शुड नॉट टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी टू सर्व द फ्लैश एंड हेट समवन, और किसी को द्वेष करने का वो शारीरिक जो इच्छा हमारे अंदर है, जो किसी पे द्वेष करना, वो गलत स्वतंत्र नहीं लेना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहिए उस वक्त। We must not use our freedom to for the desire of our flesh to speak evil or do evil to other people. तो ये शारीरिक इच्छा हमारे अंदर, सबके अंदर है। And we have these desires of the flesh in each one of us. जैसे हम यीशु में आते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं और पवित्र आत्मा आती है, हमारा शारीरिक इच्छा प्रभु नहीं ले लेता। And after we come to the Lord, He forgives all our sins, but our bodily desires or our flesh desires always there. Always there. That's not taken away. So that's a battle. And Galatians 5 read, God gives us the Holy Spirit, पवित्र आत्मा God देते हैं हमको, वो शारीरिक इच्छा लड़ने के लिए एक युद्ध, एक महायुद्ध हमारे अंदर चलते रहता है। We have always a small battle going on in our life to overcome the desires of the flesh. By the Holy Spirit, we can overcome the flesh. जैसे हम पढ़ते हैं वर्ष 17 में 5:17 में, 17 says, For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh, for these are in opposition to one another. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। तो एक महायुद्ध चलते रहता है हमारे अंदर। शारीरिक हमारे वासनाएं और आत्मिक इच्छाएं क्या है, ये दोनों स्पिरिट, आत्मा, पवित्र आत्मा और एक शारीरिक यहाँ युद्ध चलते रहता है, ये हम पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? आज जैसे हमने ब्रदर वरतराज का भी मैसेज सुना, तो उन्होंने कहा कि हम अपने पत्नी को कैसे बर्ताव करते हैं, शारीरिक इच्छा उसमें दिखती है हमें। and the desires of the flesh and the spirit are against one another. In a practical way, we can see it in our homes, within husband and wives.
how we can behave one another, how we can be led by the Spirit or led by the desires of the flesh. शारीरिक इच्छा और हमारी इच्छा जैसे विल, our will, self will and a flesh are very and deep rooted in us. It's own हमारी खुद की इच्छा एक अंदर ही है जो यीशु ने हमेशा लड़ी है। वो शारीरिक इच्छा और उसकी इच्छा नहीं करना पर परमेश्वर की इच्छा करना, वो हमेशा यीशु की लड़े हैं उसके अंदर। The Lord Jesus also had a fight against his own will. He wanted to always do the Father's will, and he always did it. He always put his own will down and did what God wanted him to do. रोमन्स में हम पढ़ते हैं कि इसको वो पवित्र आत्मा से ही हम खत्म कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं है तो शारीरिक आत्मा हम पर कब्जा कर रहे हैं। And when we are filled with the Holy Spirit, we can overcome our selfish desires. रोमन्स 8 में जाएंगे। Romans chapter 8. वहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे इस शारीरिक इच्छाओं को पवित्र आत्मा से हम बांध सकते हैं। या 13 वर्स 13 में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 13 में, 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से हमको देह की क्रिया को मारना पड़ेगा तो ही हम जिएंगे। ये वचन बिलीवर्स को कहा है, अनबिलीवर्स को नहीं कहा है। So this is mainly for believers that we have the Holy Spirit to put to death all our selfish desires. तो हम एक तंग आ चुके थे, क्यों परमेश्वर ने क्यों हमें ये शारीरिक वासनाएं दिए हमारे अंदर, क्यों ना वो प्रभु यीशु जब भी उद्धार देता है ये सब क्यों ना लेके चले जाते हैं, क्यों हमको देता है? Why is it we still we have such a selfish will even after becoming born again? Why did not that also was taken away? इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम सच्चाई में क्या है कैसे परमेश्वर जाने। हम ऑटोमेटिक जैसे रोबोट जैसे नहीं जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको खुद की इच्छा दी कि हम चुन सके क्या परमेश्वर का है, क्या अपना है, क्या शैतान का है। So this is always just to test us, to see whether we really love the Lord or want to do our own wills or to please the Lord. हमें परेशान नहीं होना है कि जब तक हमारे अंदर है ये हमारे अच्छे के लिए है, हमें इसके लड़ते रहना है, हमें गिव अप नहीं देना है। So we must always fight against our own selfish desires and never get discouraged about it. एक पवित्र ये शारीरिक इच्छा है वही हमको ऊपरी स्थान के जीवन तक ले सकते हैं। आत्मिक स्थान का जो दूसरा तीसरा चौथा स्थल है वो शरीर ही हमको उस स्थान में ले सकता है। It's only by fighting against all the desires of the flesh that God shows us that we can make progress in our Christian life. Flesh is good for our body so that we can progress well in the spiritual journey. So वही हम उसका मैंने जो भी कहा हिब्रूज में लिखा गया है। Certain हिब्रूज का वचन मैं शेयर करना चाहूँगा। वो वचन अध्याय 10 हिब्रूज का और वचन 20। जो उसने करते अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अच्छी किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। बस तो यहाँ पर पढ़ते हैं वचन 20 में, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh. प्रभु यीशु ने उसके शारीरिक इच्छाओं को नष्ट करते हुए वो परमेश्वर का पवित्र स्थान में गए, और अगर हम भी उस शारीरिक इच्छा को पवित्र आत्मा से मार देंगे तो ही हम परमेश्वर के स्थान परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। So the Lord Jesus also had to fight a daily battle to come close to the Father through his flesh. That is all his earthly desires. So we also have this opportunity when now we are presented with our own selfish desires to put it to death and be brought closer to God. His flesh लिखा है तो हमारे पास भी ये शरीर दिया है, और शरीर
जब हमको गलत काम करने बोलता है तो हमको पवित्र आत्मा की सुननी है और इस आत्मा को, इस आवाज़ को, शारीरिक आत्मा को, फ्लैश की आवाज़ को ना सुन के आत्मा की आवाज़ सुननी है। So we have to listen to the voice of the Holy Spirit and not to the desires of our flesh in our daily walk with the Lord. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। आज किसी ने शेयर किया, मैं किसी और स्त्री के साथ बस में जा रहा था और शरीर बोल रहा था कि चिपक के बैठो और आत्मा बोल रही थी कि हट के बैठो। तो वो एक एग्जाम्पल है कैसे हम पवित्र आत्मा का यूज़ करके शारीरिक की इच्छाओं को विजय पा सकते हैं। And there is always a desire in against for the opposite sex to club closer to them, but the Holy Spirit always tells us to be far apart. अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार से बात करो, या ये शारीरिक इच्छा है और पवित्र आत्मा बोलती है नहीं, वैसे नहीं, जवाब देना है, अगली बार सुधारना है। और अगली बार हम कोशिश करते हैं सुधरने के लिए तो हम शरीर को मारते हैं और आत्मा को सुनते हैं और वैसे हमारा उद्धार होता है पवित्र आत्मा में। In our speech also towards our life partner, we can talk roughly and rudely, but then the Holy Spirit will correct us to say this is not the way to speak, and then God can correct us and we can listen to the voice of the Holy Spirit. यही मार्ग यीशु ने भी चुना था। यीशु के पास भी यही शरीर था और यीशु ने उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसको मार के परमेश्वर के पास गया और पर्दा फट जाता है। हम पढ़ते हैं that rent his will, that is his flesh.